ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल सर आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। चलिए देखते हैं कुछ कैलेंडर। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर, कैलेंडर का बेसिक। आइए समझते हैं क्या है कैलेंडर और कैलेंडर के पार्ट। कैलेंडर में बेसिकली हम पढ़ेंगे डेज, दिन, दिनों की संख्या, फिर पढ़ेंगे मंथ, महीनों की संख्या, और पढ़ेंगे ईयर्स, सालों की संख्या। इसमें वीक्स भी होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हम पढ़ेंगे दिन, मंथ्स, ईयर। दिनों की संख्या हमारे पास 7 होती है, जो हम सब लोग जानते हैं, सोमवार, मंगल, महीने, महीनों की संख्या होती है 12। सारे लोग जानते होंगे महीने 12 होते हैं, जिनमें क्रमशः 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, बाकी सब महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। आगे देखते हैं साल। साल हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लीप ईयर, एक होती है नॉर्मल ईयर। लीप ईयर को हम लॉन्ग की वर्ष कहते हैं और नॉर्मल ईयर को हम साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 दिन। आइए हम देखते हैं कैलेंडर में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ओके चलो हम देखेंगे। इसमें कैलेंडर में सबसे जरूरी चीज होती है कि दिन होते हैं, दिनों की संख्या निकालना। हमारे पास दिन की संख्या होती है 7, तो हम एक चीज देखेंगे, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। दोबारा देखते हैं, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। अगर हमें कोई दिन निकालना है तो उसमें सीधा सीधा 7 से भाग दे देते हैं। जिसे हमने कहा है 10 दिन में कितने दिन बढ़ जाएंगे, तो हम सीधा सीधा 7 से भाग दे देंगे, और 7 से जो भाग देंगे, ये जितना शेष बचेगा, जैसे 7 का भाग दिया 10 में, 7 एकम 7, 10 से 7 घटाए बचे कितना 23। जो शेष बचे उसकी हमें जरूरत होती है और उसे ही हम कहेंगे ऑड डे निकालना। और इस चीज का प्रयोग हम पूरे कैलेंडर चैप्टर में करेंगे। तो हमारे लिए सबसे जरूरत की चीज है ऑड डे निकालना, विषम दिनों की संख्या निकालना। तो विषम दिनों की संख्या क्या, फॉर्मूला क्या होगा, जितने भी दिन दिए हो उसमें 7 से भाग देना है। क्या करना है, 7। जो शेष बचे उन्हें ही हम विषम दिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है 25 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 7 से भाग देंगे, 7 × 21, तो शेष कितने बचे 4, तो विषम दिन कितने होंगे 4। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने कि 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 7 से फिर भाग देंगे, 7 चुको 28, 30 से 28 गए, तो विषम दिनों की संख्या कितनी है। हम दोबारा देखते हैं, हमने क्या जाना है कि हमने सीखा है ऑड डे निकालना। ऑड डे का मतलब होता है 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे, उन्हीं को हम ऑड डे कहेंगे, उन्हीं को हम विषम दिनों की संख्या कहेंगे। जैसे हमने कहा 30 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, तो हमने सीधा 7 से भाग दिया, 7 चुको 28, 30 से 28 घटाए तो कितने ऑड डे निकले, 2। तो हमने देखा ऑड डे निकालना। जैसे हमने कहा एक महीने में कितने विषम दिन होंगे, एक महीने का मतलब होता है 30 दिन, तो 30 दिन में कितने होंगे, हम 7 से भाग दे देंगे, 7 का भाग दिया, 7 चुको 28 और 2, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 2। यदि 31 दिन होंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 चुको 28 और कितना बचा 3। तो विषम दिनों की संख्या निकालना हम लोग बड़े आसानी से सीख गए हैं। जितने भी दिन की जरूरत होगी उसमें 7 से भाग दे देंगे, और जो शेष बचता है उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं। अगर हमने कहा 50 दिनों में, हमने बोला 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो हम 7 से भाग देंगे, 7 7 49 और विषम दिन बचेगा। सिंपल सा हम सीख गए हैं कि कितने विषम दिन होंगे, 1। मतलब जो चीज प्रोसेस 7 दिन की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में हमारा आंसर आ जाए।
अब हम जानेंगे एक साल में, एक साल में कितने ऑड डे होते हैं। एक साल में ऑड डे निकालना। और एक साल में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे एक साल में जो दिनों की संख्या होगी वो तो या तो 365 होगी या 366 होगी। पहले हम साधारण वर्ष ले रहे हैं, तो एक साल में 7 से भाग दे देंगे। 7 का भाग देंगे, 7 पना 35, एक बचा, 7 दूनी 14 और एक और डे। तो इस प्रकार हम जान गए हैं कि एक साल में पूरा 1 ईयर जब होता है तो एक और डे निकल के आता है। कितना निकल के आएगा, एक और डे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं हर एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। एक साल में 365 दिन में कितने और डे होते हैं, एक और डे होता है, इसलिए एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। यदि हमारी लीप ईयर हो, क्या हो, लीप ईयर, तो दिनों की संख्या 366 हो। अगर यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 2 से बचेंगे 2। यहाँ पर और डे कितने हैं, तो हम नॉर्मल जान जाएंगे कि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन। सिंपल से हम दोबारा देखते हैं, अगर कोई नॉर्मल ईयर हो, क्या हो, नॉर्मल ईयर, तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है पूरी साल में। यदि लीप ईयर हो तो वहां पर दिनों की संख्या 2 दिन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम और देखेंगे, 2002 को अगर सोमवार है तो 2003 को कौन सा दिन होगा, यहाँ एक दिन बढ़ जाएगा हमारा, प्लस एक करेंगे तो दिन हमारा मंगलवार हो जाएगा। आंसर ट्यूजडे हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया है कि हर एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। यदि लीप ईयर है तो वहां पर दिनों की संख्या 2 बढ़ जाएगी। 2002 हमारी नॉर्मल ईयर थी, इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक दिन बढ़ा। 2002 में अगर सोमवार है तो 2003 में मंगलवार होगा। उसी प्रकार 2003 से 2004 से लेंगे हम, तो हमारा एक दिन फिर बढ़ जाएगा और बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 2004 से 2005 जाएंगे तो ये हमारी लीप ईयर है। यहाँ पर हमारी लीप ईयर है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। कितने दिन बढ़ते हैं, 2। तो बुधवार था, बुधवार में 2 दिन बढ़ाओगे, गुरुवार और शुक्रवार। इतना समझ में शायद आ गया होगा। और हम जान गए हैं कि नॉर्मल ईयर में हर एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। अगर आज सोमवार है, एक साल जस्ट बाद मंगलवार होगा, उसके जस्ट एक साल बाद बुधवार होगा, उसके बाद शुक्रवार होगा। ऐसे ही हमारे एक दिन और 2 दिन बढ़ते रहते हैं। आइए कुछ और जानते हैं लीप ईयर के बारे में। ओके, अभी हमने देखा एक साल में जो साधारण वर्ष होगी उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, जबकि लीप ईयर होगी उसमें 2 दिन बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो ईयर्स होती हैं उसमें 2 टाइप की होती है, वो कैसे होगी, या लीप ईयर को हम कैसे पहचानेंगे। तो लीप ईयर की जो परिभाषा होती है वो हर 4 साल बाद रिपीट होती है। यदि किसी वर्ष में 4 से भाग चला जाए, यदि किसी साल में 4 से भाग चला जाए तो है लीप ईयर निकल आती है। कोई भी साल होगी उसमें अगर 4 से भाग दे देंगे तो वो हमारी क्या, लीप ईयर निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 2004, 2004 में हम 4 से भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारी लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2012, 2012 में अगर 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, भाग पूरा पूरा चला गया, हम कहेंगे यह भी हमारी लीप ईयर है। और आगे देखते हैं, जैसे हमने लिखा 2013, 2013 में जब 4 से भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और ये हमारी लीप ईयर नहीं। यहाँ हम जाने कि लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद रिपीट होती है। 2004 में अगर लीप ईयर है तो अगली लीप ईयर 2008 में आएगी। उसके बाद 8 में 4 जोड़ दो तो अगली लीप ईयर 2012 में आएगी। इसी प्रकार हर 4 साल में एक एक लीप ईयर आती रहती है और हर लीप ईयर में हमारे 2 दिन बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, लीप ईयर के बाद पढ़ेंगे लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी ईयर का मतलब होता है लीप
शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष से पहले हम जानेंगे शताब्दी वर्ष क्या होती है। शताब्दी वर्ष वह होती है जिसमें लास्ट में कम से कम 2 जीरो हो। लास्ट में कितने जीरो हो? 2। यदि किसी वर्ष के लास्ट में 2 जीरो है तो उन्हें हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 1200, 2000, ये सारी शताब्दियां वर्ष है। ये सारी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की पहचान होती है लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। हर शताब्दी वर्ष 100 साल में आती है। 100 साल के बाद 200 साल, 300, 400, 500 ऐसे ये सारे हमारे शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की पहचान होती है, अब आगे बढ़ते हैं। शताब्दी में पहचानना हमें लीप शताब्दी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। तो लीप शताब्दी जो वर्ष होगी उसकी पहचान होती है कि हमारा 400 से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। भाग हमारा किससे जाना चाहिए? 400 से। यदि किसी वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम कहेंगे लीप शताब्दी वर्ष। देखते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष तो वो होती है जिसके लास्ट में 100 हो। अगर लिखा हो लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर्स, तो उसकी पहचान हमने अभी जस्ट बताई थी कि भाग हमारा 400 से जाना चाहिए। हम एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन से हमारे लीप सेंचुरी ईयर है। जैसे हमने लिखा 1200, क्या इसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा? 0 से 0 कट गई, 4 से 12 कट गए 3। हाँ, तो ये एक लीप सेंचुरी ईयर है। जैसे हमने लिखा 1300, क्या ये लीप सेंचुरी ईयर है? तो 400 से भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 4 से भाग नहीं कटा, तो हम कहेंगे ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं। तो हम जाने कि लीप सेंचुरी ईयर क्या होती है। जिस वर्ष में 400 से भाग जाता है तो वो लीप सेंचुरी ईयर कहलाती है। आगे और देखते हैं और पढ़ते हैं। जो लीप सेंचुरी ईयर होती है उसमें भी हमारा एक दिन बढ़ जाता है। जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होती है उसमें एक दिन नहीं बढ़ता है, उसमें नॉर्मली एक ही दिन बढ़ेगा, 2 दिन नहीं बढ़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं 100 सालों की कहानी। 100 साल में कितने वर्ष होंगे, कितने शताब्दी वर्ष होंगे, आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। यदि लीप ईयर हो तो एक साल में 2 दिन बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा एक साल में कितने दिन बढ़ेगा तो तुम कहोगे 1, और 2 साल में कितने दिन बढ़ेंगे तो कहोगे 2 दिन। बट 3 साल में कितने दिन बढ़ेंगे तो कहोगे 3 दिन। और 4 साल जो होगी तो 4 साल में कितने दिन बढ़ेंगे तो कहोगे 4 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक हमारी लीप ईयर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हर 4 साल में 4 दिन ना बढ़कर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो हमारे लीप ईयर के कारण बढ़ा। दोबारा देखते हैं। एक साल में एक दिन बढ़ता है, 2 साल में 2 दिन, 3 साल में 3 दिन। इसी प्रकार 4 साल में 4 दिन नहीं बढ़ेंगे बल्कि 5 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक लीप ईयर आ गई है। तो सिंपल सा अगर हम आगे करें, हमने कि 10 साल में कितने दिन बढ़ेंगे तो कहोगे 10 साल में सर 10 दिन तो सीधे सीधे बढ़ गए, लेकिन 4 साल में एक लीप ईयर आएगी तो 4 साल में 10 साल में कितनी लीप ईयर आ जाएंगी? 2 लीप ईयर आ जाएंगे। तो कहोगे सर जी कुल मिलाकर 10 साल में 12 दिन हो गए। 10 साल में 12 कैसे आए दोबारा देखते हैं। 10 साल में 10 दिन डायरेक्टली आएंगे और 10 साल में 2 लीप ईयर आई होंगी, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं हम 15 साल में कितने दिन बढ़े। तो 15 साल में 15 दिन डायरेक्टली बढ़ गए होंगे, और 4 साल में एक लीप ईयर आ रही है तो 15 साल में 3 लीप ईयर अलग से। और देखते हैं 20 साल में कितने दिन बढ़े होंगे। तो 20 साल में 20 दिन तो सीधे सीधे बढ़े होंगे, और हर 4 साल में एक लीप ईयर आती है। तो 20 साल में कितनी लीप ईयर आई होंगी, 4 से भाग दोगे 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर 20 साल में 25 दिन हो जाएंगे। 20 साल में कितने दिन बढ़े? 20 साल में 20 दिन बढ़े डायरेक्टली, और 5 दिन बढ़े हैं लीप ईयर के कारण। आगे और देखते हैं। यदि आगे कहानी बढ़ाते हैं, हम 50 साल में कितने दिन बढ़ते हैं तो हम कहेंगे 50 साल में 50 दिन सीधे सीधे बढ़ गए होंगे। जबकि हर एक साल में 4 साल में एक लीप ईयर आती है, तो 50 साल में कितनी लीप ईयर आई होंगी? 4 का भाग देंगे तो कहोगे 12 लीप ईयर आई होंगी। 12 चुको 48।
तो 50 साल में कुल मिलाकर 50 तो प्लस और 12 अलग, तो 50 साल में कितने साल बड़े होंगे? 50 प्लस 12 62 दिन बड़े होंगे। आगे और देखते हैं, अगर कहानी आती 60 साल में कितने दिन बड़े होंगे, तो कहोगे 60, तो सीधे सीधे बड़े होंगे, 4 से भाग दोगे 60 में तो 15 दिन अलग से बढ़ जाएंगे, कुल मिलाकर 75 दिन बढ़ गए। अभी तक हम जान गए हैं कि एक साल में एक दिन बढ़ता है और 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। 4 तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसके साथ एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो जितने सालों की कहानी की जाए उतने साल को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, प्लस उसमें 4 से भाग दे देते हैं, भागफल जितना आए उतने दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हम लोग जान गए, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 10 साल में कितने दिन बढ़ेंगे, तो कहोगे 10 साल में 10 दिन सीधे सीधे बढ़ेंगे, 4 से भाग देंगे तो सिर्फ 2 बार भाग जाएगा, तो 2 दिन और बढ़ जाएंगे। आगे और देखते हैं, 15 साल में कितने दिन बढ़ेंगे, तो 15 दिन तो बढ़ेंगे ही, और 4 का भाग देंगे तो 3 दिन और बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार 20 साल में कितने दिन बढ़ेंगे, तो 20 दिन तो बढ़ेंगे ही, 4 से भाग देने पर 5 दिन और बढ़ जाएंगे। और यहाँ तक हम जान गए हैं कि किस प्रकार एक साल में दिन बढ़ते हैं।